जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 5 या फिर 4? तो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्किथक का अर्थ क्या होता है? रंग, टीका, मोम या फिर आलता? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोम होता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को या फिर अल्पज्ञ बहन को? तो किसे कहा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता को। अगला क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान या फिर प्रेम, आईनी श्री राधिका या फिर हमारी नींद? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, 100 के बंधन को, उपर्युक्त सभी को? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यातीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी या फिर अशोक वाजपेयी? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का या फिर असफलता का? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अंग देश के, गंधार के, कैकय देश के या फिर गौड़ देश के? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गौड़ देश के। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या फिर महात्मा गांधी? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नीलज अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को या फिर नाखून को? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाखून को कहा है। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर बहादुर या फिर मछली या फिर नागरी लिपि? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? मैक्स मूलर ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या फिर कालिदास ने? तो किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। 14 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या फिर नौकर ने? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लड़की ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को, क्रोध को या फिर भय या फिर घृणा?
तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्त के या फिर सौंदर्य के? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, भाषण है या फिर ललित निबंध है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, आविन्यो या फिर मछली? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मूलर या फिर राम विलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अशोक वाजपेयी? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंदरियां। अगला क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति या फिर पशु? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? रूस, जापान, भारत या फिर अमेरिका? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर देवेंद्र नाथ शर्मा? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार या फिर बलिया बिहार या फिर बलिया उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी है बलिया उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, छोटे नखों को पसंद करते थे दाक्षिणात्य या फिर पौर्वात्य या फिर मालव या फिर मध्यदेशीय? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दाक्षिणात्य पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पशुता का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जंगली जीवन में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले या फिर 500 वर्ष पहले या फिर 200 वर्ष पहले? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर कमेंट में कर देना, जिसका सही आंसर रहेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर कृष्णचंद्र गांधी? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, अस्त्र पर या फिर एटम बम पर? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एटम बम पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर मैक्स मूलर का या फिर सुमित्रा नंदन पंत का या फिर नलिन विलोचन का? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नलिन विलोचन शर्मा की या फिर अशोक वाजपेयी की? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकर मूले की? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? संस्कृत, आत्मगौरव या फिर स्वाधीनता या फिर देशभक्ति या फिर देवत्व? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सांस्कृतिक आत्मगौरव। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।